अखिल भारतीय सूर्य वैश्य संगठन बिहार प्रदेश के आह्वान पर 8 जून को पटना के बाबू सभागार में सूर्य अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर रविवार को तुलसी विवाह भवन में जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता पूर्व वार्ड पार्षद विनोद साह ने की, जबकि मंच संचालन हीरा मंडल ने किया। मधुबनी के पूर्व MLC सुमन महासेठ इसमें शामिल होकर कहा कि सूर्य जाति को अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया जाएगा। गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने समाज को संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। प्रमंडलीय संयोजक सह मुखिया जिला संघ अध्यक्ष दिगंबर मंडल ने कहा कि वर्तमान सरकार से ही अपना हक लड़ कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुंगेर के प्रमंडलीय संयोजक अनिल वैद, मकवा के पूर्व मुखिया ज्योतिष वैद, रत्नेश्वर प्रसाद, मुख्यालय प्रभारी अवधेश भगत आदि ने संबोधित किया। सभी ने एकजुट होकर इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। इस मौके पर नंदलाल दास, परमेश्वर शाह, श्याम शाह, राजेश शाह, पंकज दास, शुभम कुमार, रितेश प्रधान, मोनू प्रधान, मयंक, मिक्कू, गौतम, सोनू, मोनू, हेमंत शाह, विकास शाह, अमर शाह, सोनेलाल आदि मौजूद थे। मैं ज्योति वैद असरगंज प्रखंड से आती हूँ और पूरे बिहार में जो अखिल भारतीय सूर्य संगठन का मुहिम चल रहा है, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारी बातों को, हमारी मांगों को, हमारे मुहिम, हमारे मुखिया, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के पास हमारी बातों को पहुंचाना, हमारी जो मांगे हैं अति पिछड़ा में शामिल करने का, वो हमें चाहिए। हमारा संगठन जुड़ चुका है, संगठन को मजबूती मिल चुका है, हमारे मुहिम जाग जाए। मुझे अति पिछड़ा में, हम सबों को अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, हमारे बच्चों को इससे लाभ होगा। और अगर किसी पार्टी ने हमारा ये मांग पूरा किया तो हम पूरे सूर्य समाज उनका हाथ मजबूत करने का काम करें, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी। किसी गाड़ी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से फंसना नहीं। कैसे जाना है, सुझाव तो देना ही है। आपका क्या योगदान होगा, आप कितनी गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये किसी न किसी व्यक्ति के सहयोग से समाज है और स्वाधीन सूर्य समाज है। उन्होंने 95% वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया, अपने बेटे, अपने भाई, कहीं कोई दो राय, कहीं कोई संकोच नहीं। और भविष्य में भी समाज वहां पर खड़ा रहता है तो मुझे भी मनोबल, मेरा भी हौसला बुलंद रहता है। और इतना ही नहीं, वहां पे भी सूर्य समाज में भी देखें तो कोई जैनब का काम करता है, राजनीतिक तौर पर कोई राजद का काम करता है, कोई भाजपा का काम करता है। लेकिन जब चुनाव का समय आता है और चुनाव के समय अपने कैंडिडेट को जिताने का बात आता है तो निश्चित तौर पर मैं 95% दावे के साथ कह सकता हूं वो अमित मंडल के साथ खड़ा रहता है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहता है। इसलिए मैं समाज को भी धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि समाज विषम परिस्थिति में झारखंड का जो चुनाव हुआ वो अपने में अभूतपूर्व रहा। वो मतलब कल्पना से भी परे था। समीकरण बदला, नया समीकरण बना। संथाल परिणाम में भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो ठीक नहीं रहा। उसके कई कारण हैं, मैं कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज ये वास्तविकता है कि वहां पर हम लोगों की जो संख्या राजनीति में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं घट रहा है। और कमोबेश वही स्थिति बिहार में भी आप देखने को जब आपको मिलता है तो राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार हमको कहने में झिझक नहीं है कि हमारे अमित मंडल जी चुनाव लड़ रहे थे, हम मधुबनी से आए थे, जमुई के लोग भी गए थे, बहुत कोशिश की कि भागलपुर से भी कुछ लोग आकर इनके चुनाव प्रचार में आए जो हमारे संपर्क में थे, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन चलिए, उस समय हम लोग 4,000-5,000 वोट से जीते। ये निश्चित रूप से और अगर हम लोग प्रयास करते कहे हमारे की बात अगर इस बार अगर हम जोर लगाकर बात लोग दिगंबर जी को बार-बार फोन कर रहे थे कि आप गए कि नहीं गए गोड्डा में, तो जाते थे फिर चले आते थे, लेकिन गए वहां समझ लिए। ये होता है राजनीतिकरण।